जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो हम पाकिस्तानी सियासत और कुछ जो हमारे मुआशी मामलात हैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। बजट पर असम्बली में डिबेट चल रही है। आज कौमी असम्बली में आसफ़ा भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने भी तकरीर की। एक पॉइंट को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया, ज़रा सुने वो क्या कह रही हैं। It is a shame that in 2025, Mr. Speaker, over 56 million Pakistanis still live without electricity. And instead of encouraging solar energy, the government in its short-sightedness has imposed tax on solar panels. We should not be punishing people for turning to solar energy. जी डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये मेरे पास क्लिप्स हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पिछले साल तक वो कह रहे थे कि सोलर इज़ द नेम ऑफ़ द गेम और पाकिस्तानी कौम को अब सोलर पैनल्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब आपकी हुकूमत जो है उसने पिछले बजट में जो 18% टैक्स लगाया, अब उसको 10% तक तो ले आए हैं, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं ये 10% भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सोलर की तरफ बिल्कुल गए हैं मेरे साहब, और ख़ास तौर पे हम अगर बलूचिस्तान से मैं शुरू करूं, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमी की बात की जाती है, तो बलूचिस्तान में जितने फार्मर्स हैं उनके सब के ट्यूबवेल्स हम सोलर पे लेके जा रहे हैं और उसमें हमारा अरबों रुपए का खर्चा आ रहा है। इसी तरह इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूम देने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोलर बन रहा है उसको थोड़ा सा बूम देने के लिए ये टैक्सेशन की बात की गई है, और डेफिनेटली इससे गवर्नमेंट को ज़ाहिर है उसमें जो है पैसा भी मिलता है। लेकिन चूँकि बजट अभी प्रेजेंट हुआ है, पास नहीं हुआ, अपोजिशन को बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपनी बजाय अंधाधुंध तनकीद के, जा बेजा तनकीद के कोई अपनी मस्बत बात करेंगे, गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, सुनेगी। सेम गोज़ विद आवर एलाइज़, उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया। तो जो तजवीज़ शुदा था 18%, उसको तो कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब ने आके पार्लियामेंट में कह दिया है असम्बली में कि हम इसको 10% तक ले आए हैं। अभी मज़ीद इस पर बात हो रही है, अगर मज़ीद इससे कम किया जा सका ज़रूर करेंगे। ये बात जो वो कर रहे हैं हम इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लगाना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको टैक्स तो लगाने पड़ते हैं। ये भी एक ऐसी मजबूरी है, हर गवर्नमेंट के साथ होती है कि उसे इस तरह के ताने कोसने तो सुनने तो पड़ते हैं, क्योंकि टैक्सेशन ज़ाहिर है कोई भी दुनिया में, कोई शख्स भी पूरी दुनिया में खुशी से अपनी मर्ज़ी से टैक्स नहीं देता। टैक्स जैसे आप लेंगे ज़ाहिर है थोड़ा सा बैड टेस्ट तो होता है। आमिर डोगर साहब, पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इतराज़ किया है जो सोलर पैनल्स पे जो टैक्स लगे हैं, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी काफ़ी इतराज़ात किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप इस राय से इत्तफाक करेंगे कि आखिरकार हुकूमत को बजट मंजूर करवाने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी मीर साहब, पहले तो मैं सोलर पर बात कर लूँ कि मैंने भी आज यही बात अपनी स्पीच में कही है कि एक तो तरफ तो हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ा इनकरेज कर रही है। पिछले 1.5-2 सालों से बड़े बुलंद बाग दावे हो रहे हैं, और बिजली के महंगे बिलों से तंग आकर कोई गरीब आदमी अगर 2 प्लेटें लगाकर अपना एक पंखा और एक बल्ब जला लेता है, तो जो पावर में बैठा हुआ माफिया है, पेट्रोलियम में, पावर में, उसको ये भी पसंद नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसको भी इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि सोलर में अभी बड़ा पोटेंशियल है। और इसी पोटेंशियल, हुकूमत कहती है जी कि पाकिस्तान में जो सोलर पैनल बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको इनकरेज करने के लिए तो ये हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसमें कोई शक नहीं, वो लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज होना चाहिए, लेकिन उसमें हुकूमत को लोकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए 20 रास्ते और भी हैं ना। जो उसका प्रोसीजर है, जो उस पर टैक्सेस हैं, जो सेल्स टैक्स है, जो गेन टैक्स है, बाकी बला टैक्स है, उनको कम करे ना, ताकि वो इनकरेज हों। और दूसरा ये है कि जो सोलर इंपोर्ट हो रहा है, हर तीसरा बंदा पाकिस्तान में जिससे पूछो की कर रहे हो जी, सोलर प्लेटा मंगा रहे हैं। इसको भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा इसके अंदर कोई फिल्टर ज़रूर होना चाहिए कि, और मेरा सवाल यह है कि बजट हुकूमत आसानी से मंजूर करवा दूसरा ये है कि जी बिल्कुल मैंने आज पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि आप सक्खर कराची मोटरवे की बात करते हैं, बाकी अपने प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि हमें सिंध में महरूम रखा गया। कराची के 4 पानी के मनसूबे की मैंने आज बड़ी बात की, जो 2016 से शुरू हुआ, जो पानी नहीं उनको मिल रहा। मैंने कहा फिर आप फ्लोर ऑफ दी हाउस पे जब प्राइम मिनिस्टर आए और फाइनेंस मिनिस्टर आए तो वहाँ खड़े हो जाएं कि हम वोट नहीं देते। पहले आप मेक श्योर करें कि हमारा ये प्रोजेक्ट इस साल अभी शुरू होगा, और जब आपको तनकीद करनी होती है आप कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं हैं। हम तो हुकूमत के बेंचों पे भी बैठे हैं, कमेटियाँ भी ली हुई हैं, लेकिन वोट भी देते हैं। वोट तो ये ले लेंगे, जाहिर है वोट तो ये ले लेंगे, हम अपोजिशन है, हमने इस पर बड़ी अमेंडमेंट की डाली हैं,
वोट तो ये ले लेंगे, जी, इनके जरा पास जवाब जितनी नंबर्स ये हैं, लंबी चौड़ी कहानी लेकिन सुना रहे हैं इनके इत्तेहादियों को मैं एक मुतमिन लाइन में करना बता भी देता हूँ। इनका काम है। और जाहिर है आप ये समझते हैं कि चीज़ें कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, वोट तो ये ले लेंगे। क्या बजट तरीके पास भी इंसाफ कर के लें। मामला भी वहीं से ऑपरेट नहीं होते? नहीं सर, हम तो इस टाइम दीवार के साथ लगे हुए हैं ना, हम तो इस वक्त दीवार के साथ लगे हैं और एक जदोजहद, एक स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं। चलें जी, इससे जवाब पहले दीजिए। मेरे भाई ने बात की, एक लाइन में जवाब दे देता हूँ कि बजट किस तरह पास होगा। इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे इत्तेहादियों को स्लिप करें, ये उन्हें वर्गलाने में लगे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन एक मुतवाज़न बजट है, ये इत्तेहादियों को स्लिप नहीं कर पाएंगे, इत्तेहादी में वोट देंगे। हम उनकी हर जायज़ बात को मान रहे हैं, जो काबिल अमल तजावीज़ हैं उन पर अमल कर रहे हैं। मजदूर तो दुश्मन आसानी बजट, से पास आवाम होगा दुश्मन इंशाअल्लाह। बजट, किसान दुश्मन बजट, ये मुतवाज़न बजट है। भाई ये मैंने आपको आम कहा ना आदमी कि के लिए, लेबर के लिए अगर कोई काम इन्होंने नहीं। आपका कोई ख्याल है मस्बत कि- बात की हम जरूर सुनेंगे। अगर आपका- तानाजनी की तो तानाजनी कौन सुनता है? नहीं, क्या आपके ख्याल में ये किसान दुश्मन बजट नहीं है? यकीनन मुस्लिम लीग साहब, नून किसान जितनी दुश्मन हुकूमत हमारे है। पास वसाइल मौजूद थे वो हमने अपने अवाम को दिए हैं। पंजाब का बजट देख लें, एक तारीखी बजट है जो मज़दूरों के लिए है, किसानों के लिए है, तनख्वाहदार तबके के लिए है। और ये जो आपकी ज़राअत है बहुत सारी, और इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं और चीज़ें हैं, आपकी मशीनरी है, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स, इनके ऊपर टैक्सेशन देखें ज़रा। पंजाब में आप देखें, ज़राअत बुनियादी तौर पे आपके सूबों का मामला है। आप तालीम, सेहत बुनियादी तौर पे, और ये 18वीं तरमीम के बाद इसमें अच्छा, मरकज़ आप के बाद रह बताइए क्या कि गया है? आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश किया है उसमें आपने किसानों की फलाह बहबूद के लिए क्या सर आप इक़दाम? देखेंगे किसानों के लिए वहाँ हमने बहुत सारे इनकलाबी इक़दाम किए हैं, बहुत सारी हमने उनके लिए नए प्रोग्राम वो खुफिया रखे हुए हैं। नहीं नहीं, आप पार्ट ऑफ द बजट, पार्ट ऑफ द PSDP है, वो तो कोई छुपी बात नहीं है। आपने क्या किया है? आपने किसान को उसकी फसलों का रेट नहीं दिया 2 सालों से। किसान बेचारा मर गया, पिस गया। रिकॉर्ड की बात है, किसान ने 4.25 सालों में, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसान को पैसे, उनका मुआवजा मिला उनकी फसलों का, जो खुशहाली और जो तरक्की ज़राअत और किसान को इमरान खान के दौरे हुकूमत में कभी नहीं हुई। ये तो अब किसान दुश्मन हुकूमत है, ये तयशुदा बात है। इन्होंने कभी रिलीफ नहीं दिया और ना कभी मजदूर को दिया। और माफ करें, ना इनके तो ही दौर में जो बारिश होती और थी ना ही और वो ना भी ही कहते मीर थे साहब, इमरान खान की वजह से हो और रही मीर है। साहब क्या ना यार, ही आप लोगों इन्होंने ने मिनॉरिटी रिलीफ के दे लिए, दिया किसानों अक़लियतियों को। के लिए कुछ रखा। इस पूरे बजट में एक लफ्ज बजट की बुक में और PSDP में मिनॉरिटी के लिए नहीं है, अक़लियतों के लिए नहीं है, मजदूर और लेबर डेली वेजर्स के लिए, ज़राअत के लिए नहीं है। कहते हैं ये बड़ा मुतवाज़न बजट है। इससे गंदा, इससे बड़ा मोहसिन अवाम दुश्मन बजट, बदतरीन बजट पाकिस्तान की तारीख में 3 कोई बड़ी नहीं आया। खसूसियात बताएं जी आपने बजट। हाँ, पूछें। 3 बड़ी खसूसियात। देखें, 3 बड़ी खसूसियात बजट की ये हैं जी कि सबसे आम बड़ी बात आदमी कि के लिए हमने क्या है? पूरी कोशिश की है कि जो सैलरीड क्लास है, जैसे पिछले बजट में यह था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई है, उसमें हर स्लैब के ऊपर जो है वो टैक्स कम हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो कलेक्शन है FBR का महकमा, उसको मैक्सिमम हम ह्यूमन इंटरवेंशन से थानेदार ख़त्म बना रहे करके ना ख़त्म कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम कर रहे हैं ताकि उसमें कोई करप्शन का और किसी तरह का दबाव का सामना ना हो। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ दे रहे हैं। किसी तरह की भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए। आपकी ज़राअत भी तरक्की करेगी, आपका इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। और इस बजट के बाद हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला अगला बजट जो है IMF फ्री बजट होगा। पाकिस्तान को IMF फ्री बजट होगा। IMF के साथ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम वादे करें। वाह, ये तो बड़ी ये हमारा टारगेट अल्लाह करे इंशाअल्लाह। वो दिन आए, लेकिन ये आएगा अब इन्होंने इंशाअल्लाह। खुद बात मान ली है कि ये बजट IMF का बजट है। IMF इसमें का इनका बजट कुछ नहीं है, नहीं है। इन्होंने इस सिर्फ बजट उसको में present बहुत किया। सारी जी, याद जगह है शौकत तरीन साहब ने भी IMF से पूछ के बजट बनाया था। IMF बहुत सारी जगह पे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि भाई हम वायदे में IMF के साथ। इमरान खान साहब ने क्या किया था कि मायदा IMF से किया। ये गवर्नमेंट की स्टेट गारंटी होती है, ऐसे मायदों के ऊपर गवर्नमेंट बदलती रहती है, आप बैकआउट नहीं कर सकते। जान के खिलाफ वर्जी की, जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस अवाम को रिलीफ कि दिया। ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान जो है उसका पेट्रोल बड़ा खर्च हो सस्ता जाए। किया, ये नहीं, लेवी आपने अगर आपने मायदा डबल किया है तो आप ट्रिपल उसकी कर दी। पासदारी करनी पड़ेगी। डॉलर मतलब लेट्स बी क्लियर, कम था, ज़र मुबादला बेहतर हुआ, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, किसान को बूस्ट मिला, हर शोबे ने GDP अच्छा, बेहतर हुई। आपने दोनों ने एक चीज़ नोट की है, ये नाजरीन ने तो नोट की है कि जब हम इजराइल और ईरान की लड़ाई की बात कर रहे थे तो तब भी आप थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन बसीयत मजमूई आपने बहुत ही महज़ब अंदाज में इख्तलाफ राय किया।
लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान की सियासत पे आए हैं और बजट पे आए हैं तो अब जो है ना वो आप एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे और एक दूसरे सर, ये तो के हकीकत साथ है। ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ये तो हकीकत है। आप आवाम से पूछ लें, आप बाहर आम आदमी से पूछ लें कि इस बजट से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। 10% तनख्वाह बढ़ी है उसकी, लेकिन ये बजट तो फिर भी मंजूर करवा उस शरह से महंगे। सर बजट तो करा ही लेंगे, आपको पता नहीं है साहब, बजट कैसे बजट मंजूर हम- होता है, कहाँ से होता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर को न्यूयॉर्क बना देना, शिकागो बना दें, यानी कहने का मतलब है अल्लाह कि करे आप तरक्की याफ्ता तरीन बना दें, इन्होंने फिर भी रोना है, इन्होंने फिर भी एतराज़ करना है। अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा इनकी बातों को आप संजीदा ना लें, मस्बत तजावीज़ दें। हमने मानी है, मैंने रिकॉर्ड पे कहा है, आइंदा भी मानेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और ये भी आप बात याद रखें कि जब आप हुकूमत में थे तो मैं आपको बड़े अदब से कहा करता था कि आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहता, जी हाँ। और आपको भी ये अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने भी हमेशा हुकूमत में हमें नहीं अच्छे रहना। तरीके से पता है। आप इस अपोजिशन का ख्याल रखें ताकि जब ये हुकूमत में आए तो ये आपका ख्याल रखें।